ostensible owner, बेनामीदार, बेनामीदार ट्रांजैक्शंस, क्या ये ट्रांजैक्शंस वैलिड है या फिर नहीं? कौन से लॉ के अंदर इनको कवर किया जाता है? आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. हाय, आई एम मिसेस कृतिका सिंह. It's been over a decade that I have been helping and supporting students to crack their judicial services examination. So, ostensible owner is not the real owner in real sense. His name is only used to represent the real owner, or his name is used to register the property, though the consideration is paid by some other party. सो ऑस्टेंसिबल ओनर एक ऐसा इंसान है जिसका सिर्फ आप नाम यूज करते हैं, बट वो असली में मालिक नहीं है उस प्रॉपर्टी का. कंसिडरेशन इज बीइंग पेड बाय सम अदर पर्सन, एंड जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही है वो किसी और के नाम पर हो रही है. लेट्स सपोज देयर इज दिस ए हु हैज एक्चुअली पेड द मनी, हु हैज एक्चुअली पेड द कंसिडरेशन, बट वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? वो प्रॉपर्टी मिस्टर बी के नाम पे रजिस्टर्ड है. अब ये जो मिस्टर बी है इसको हम कहते हैं बेनामीदार या फिर ऑस्टेंसिबल ओनर. और जो ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बेनामीदार ट्रांजैक्शंस. सो ये जो बेनामीदार ट्रांजैक्शंस है, अगर हम हिस्ट्री में जाए, पहले तो ये सारी बेनामीदार ट्रांजैक्शंस जो थी इंडिया में वैलिड थी. फिर इवेंचुअली जो ये बेनामीदार है, he started transferring the property to the third party, and in that case the real owner was affected and there were a lot of disputes. So in order to avoid such disputes, so an act called as Benamidar Transaction Prohibition Act 1988 was passed, जिसके तहत सारी बेनामीदार जो ट्रांजैक्शंस थी वो void थी और जो बेनामीदार था उसको रियल ओनर डिक्लेयर कर दिया गया. For the academic relevance, Section 41 of Transfer of Property Act deals with ostensible owner, which states that such transactions are not voidable at the instance of the real owner. ऐसी transactions voidable नहीं है at the instance of the real owner, and they are valid. For more videos like these, subscribe to my YouTube channel, that is EJ Law Academy by Mrs. Kritika Singh.